सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या होता है और एडजेक्टिव का प्रयोग कैसे होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। आप ऊपर देखिए, इस पेपर की जो शीट है इसके ऊपर मैंने कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं। इन वर्ड्स में कुछ एडजेक्टिव्स हैं और बाकी एडजेक्टिव्स नहीं हैं। तो हम देखेंगे कि कौन से एडजेक्टिव्स हैं और कौन से नहीं। एडजेक्टिव्स की परिभाषा जो है वो ये है कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताए। नाउन का मतलब हमने पिछले जो हमारा वीडियो था उसमें बताया था कि नाउन एक नाम होता है, किसी का नाम होता है। वो कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई स्थान, व्यक्ति, गुण, किसी का भी नाम हो सकता है। और प्रोनाउन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोनाउन जो है वो नाउन का काम करने वाला ही वर्ड होता है, जो नाउन नहीं होता लेकिन काम नाउन का कर देता है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। तो एक बार तो हमने राम शब्द का प्रयोग किया और दूसरी बार हमने राम की जगह वह शब्द का यूज़ किया कि वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। तो ये वह जो है ये राम का ही काम कर रहा है और राम एक नाउन है। तो जो ही है, शी है, इट है, दे है, ये सब हमारे प्रोनाउन हैं। तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी प्रोनाउन या नाउन के बारे में हमें कुछ बता दे। तो आगे चल के थोड़ा सा और क्लियर होगा, अभी इसको शुरू करते हैं। जैसे पहला वर्ड हमारा है ड्राइवर। अब ड्राइवर एक व्यक्ति का नाम रख दिया हमने, जो गाड़ी चलाता है उसको हम ड्राइवर कहते हैं। तो इस प्रकार से ड्राइवर एक नाउन है, एडजेक्टिव नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट देखिए, इंटेलिजेंट का मतलब होता है प्रतिभाशाली, होशियार। अब ये किसी न किसी के बारे में कुछ बताएगा, क्योंकि आप अकेला इंटेलिजेंट नहीं बोल सकते। आप इंटेलिजेंट कहेंगे तो उसके साथ आपको कोई नाउन लगाना ही पड़ेगा। जैसे इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट मैकेनिक, इंटेलिजेंट इंजीनियर, इंटेलिजेंट पर्सन। मतलब आप अकेला कह दोगे कि प्रतिभाशाली, तो सवाल खड़ा होगा कि कौन प्रतिभाशाली, तो आपको बताना पड़ेगा फिर नाउन। तो ये जो इंटेलिजेंट है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये एक नाउन के बारे में हमें बता रहा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है फूड। अब फूड का मतलब फूड किसी के बारे में नहीं बता रहा, बल्कि एक चीज़ का हमने नाम रख दिया है। जो भी सामान हमारे खाने के लिए रखा है हम उसको फूड बोल देते हैं, भोजन। तो ये नाम है और ये नाउन है। इसके बाद देखिए स्पीक। स्पीक का मतलब बोलना होता है, बोलना। अब बोलना न तो किसी चीज़ का नाम है और न किसी के बारे में कुछ बता रहा है। बोलना एक क्रिया है, एक काम का करना है, तो ये वर्ब हुई, ना कि एडजेक्टिव या नाउन। इसके बाद देखिए फाइव। फाइव, 5। अब ये 5 जो है ये एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव कैसे है? क्योंकि ये आप अकेला 5 बोल के देखोगे तो नहीं बोल सकते। जब तक आप इसके साथ किसी नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक ये अपनी सेंस को क्लियर नहीं करेगा। तो 5 बॉयज़, 5 पेन्स, 5 बुक्स, आपको कुछ ना कुछ साथ में लगाना पड़ेगा और ये उसके बारे में हमें बताएगा कि 5 क्या है। तो 5 एडजेक्टिव है। इसके बाद आप देखिए विद। विद का मतलब होता है साथ। ये भी एडजेक्टिव नहीं है, ये प्रेपोजिशन है। आगे चल के इनको डिस्कस करेंगे। अगर अभी इनको बताऊंगा तो ज़्यादा हमारा समय जो है वो लग जाएगा इनमें। ये प्रेपोजिशन है और ये नाउन या एडजेक्टिव नहीं है। हम आज एडजेक्टिव की ही बात करेंगे। इसके बाद है मैनी, MANY, मैनी। मैनी का मतलब अनेक, कई। ये एडजेक्टिव है। कैसे है? क्योंकि अकेला मैनी कैसे बोलोगे, किसी न किसी नाउन के बारे में ही हमें बताएगा ये। जैसे मैनी बॉयज़, मैनी रुपीज़, मैनी बुक्स। तो इस प्रकार से ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है इंडियन। इंडियन। अब ये इंडियन जो है ये भी एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि इंडियन भी अकेला कैसे बोलोगे? इंडियन मटेरियल, इंडियन फैन, इंडियन फ़ोन,
इस प्रकार से आप कुछ कहोगे तो ये भी एडजेक्टिव है जो हमें ये बताता है कि ये जो मटेरियल या ये जो ऑब्जेक्ट आपके हाथ में है ये इंडियन है। उसके बाद है स्लोली। स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे। ये भी एडजेक्टिव नहीं है क्योंकि ये हमें किसी नाउन की विशेषता नहीं बताएगा बल्कि किसी क्रिया की विशेषता बताएगा, और ये एडवर्ब है, क्रिया विशेषण है, ना कि विशेषण है। इसके बाद देखिए स्लो। स्लो का मतलब होता है धीमा। ये एडजेक्टिव है। कैसे है? जैसे स्लो फैन, स्लो राइटर, स्लो स्पीकर, स्लो ड्राइवर। तो इस प्रकार से ये हमें स्पीकर के बारे में या ड्राइवर के बारे में या इनके बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। इसके बाद देखिए आप दिस। दिस जो है, अगर हम दिस एडजेक्टिव भी है और दिस जो है ये प्रोनाउन भी है, लेकिन जहाँ जो प्रयोग मैं करके दिखाऊंगा उसमें ये एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे दिस बैग इज़ बिग, ये बैग बड़ा है। तो दिस बैग, कौन से बैग की हम बात करें? दिस बैग की। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस बैग। तो ये दिस यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है। दिस बैग, दिस पेन, दिस पर्सन। तो इस प्रकार से ये एडजेक्टिव हो जाता है। उसके बाद है सम। सम का मतलब होता है कुछ। अब सम भी एक एडजेक्टिव है, क्योंकि अकेला सम कैसे प्रयोग करोगे? सम के साथ आपको कोई नाउन तो लगाना ही पड़ेगा। जैसे सम वाटर, सम मनी, सम मिल्क। तो इस प्रकार से जो है सम एक एडजेक्टिव है जो हमें क्वांटिटी के बारे में बताता है कि कितनी मात्रा में है। अब इसके बाद हम ये जो 14 सेंटेंसेस हैं इनमें एडजेक्टिव्स हैं, और कैसे हैं एडजेक्टिव मैं बताऊंगा। पहले तो कि ये एडजेक्टिव है, ये इसलिए एडजेक्टिव है। और इन 14 सेंटेंसेस के बाद हमने एडजेक्टिव्स के टाइप्स लिख रखे हैं, 7 टाइप्स लिख रखे हैं एडजेक्टिव्स के। फिर वो टाइप्स समझाकर हम इन सेंटेंसेस में जो एडजेक्टिव हैं उनको पहचानेंगे कि कौन से सेंटेंस में कौन सी टाइप का एडजेक्टिव था। लेकिन पहले हम सेंटेंसेस को करेंगे, बाद में टाइप्स को करेंगे। तो पहला सेंटेंस देखिए, दैट बिल्डिंग इज़ डेकोरेटेड। दैट बिल्डिंग इज़ डेकोरेटेड। वो जो भवन है उसको सजाया गया है, वो सजाया हुआ। दैट बिल्डिंग इज़ डेकोरेटेड, उस भवन को सजाया गया है। अब आप ये देखिए कि कौन से भवन की बात कर रहे हैं हम, कौन सी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं? दैट बिल्डिंग, मतलब वो बिल्डिंग। इसका मतलब हम किसी और बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे बल्कि दैट बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट बिल्डिंग, नॉट एनी अदर। वी आर टॉकिंग अबाउट एनी अदर बिल्डिंग। तो दैट यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और दैट बिल्डिंग इज़ डेकोरेटेड। अब ये डेकोरेटेड जो है सजाया हुआ है, ये भी एडजेक्टिव है। एक ही नाउन के 2 एडजेक्टिव हैं इसमें, कि वो बिल्डिंग कैसी, एक तो कौन सी बिल्डिंग, वो बिल्डिंग, तो दैट ने बता दिया हमें, तो दैट एडजेक्टिव हो गया। अब वो बिल्डिंग कैसी है? वो डेकोरेटेड है, सजाई हुई है। तो उस बिल्डिंग के बारे में एक खास बात डेकोरेटेड ने बता दी। तो ये दोनों ही एडजेक्टिव हैं, दैट भी और डेकोरेटेड भी। सेंटेंस नंबर 2, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स प्ले वेल। ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर हैं वो अच्छा खेलते हैं। कौन से प्लेयर अच्छा खेलते हैं? प्लेयर्स क्या हैं? नाउन है। कौन से प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं? हम ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब जैसे ही हमने ऑस्ट्रेलियन बोला, दूसरे बाकी कंट्रीज़ के जो प्लेयर्स हैं उनसे हमारा जो ध्यान है, हमारा जो दिमाग है वो हट जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन जो है ये एडजेक्टिव है, प्लेयर्स नाउन है, प्लेयर्स के बारे में बता रहा है। नंबर 3, विच फ़ोन डू यू यूज़। तुम कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो, प्रयोग करते हो। तो अब इसने आपसे पूछा है कि कौन सा फ़ोन, क्योंकि फ़ोन तो बहुत सारे हैं, आप कौन सा यूज़ करते हैं ये उसके बारे में जानना चाहता है। तो ये जो विच है ना, ये अभी तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें जो एडजेक्टिव लगेगा वो इसमें इन्होंने बता नहीं रखा। वो कहेगा कि मान ले इसका आंसर बनेगा कि दैट फ़ोन, दिस फ़ोन, या रेड फ़ोन, या बिग फ़ोन, तो वो एडजेक्टिव बनेगा। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो एडजेक्टिव की डिमांड कर रहा है, मांग कर रहा है, वो वर्ड है विच। ये कौन सा फ़ोन, ये विच भी एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ये एडजेक्टिव के बारे में पूछ रहा है, इसको नाउन का तो पता है, एडजेक्टिव का नहीं पता, इसीलिए क्वेश्चन बना हुआ है।
तो विच जो है ये भी एडजेक्टिव है, क्योंकि इसको जब आप आंसर दोगे तो विच की जगह आपको एडजेक्टिव ही लगाना पड़ेगा। तो वो भी एडजेक्टिव होगा जो विच के स्थान पर आएगा आंसर देते समय, और जब तक हम इसको आंसर नहीं देते, इंटरोगेटिव ही रखते हैं, तब तक विच ही एडजेक्टिव का काम करेगा। इसके बाद सेंटेंस नंबर 4, दे हैव 3 चिल्ड्रन, उनके 3 बच्चे हैं। अब उनके बच्चे जो हैं, चिल्ड्रन जो है वो नाउन है। अब बच्चे कितने हैं उनके? 3 हैं, 3 हैं। तो 3 से ही हमें पता चला ना बच्चों के बारे में कि बच्चों की संख्या कितनी है। तो 3 ने बच्चों के बारे में कुछ तो बताया, और जो भी वर्ड नाउन के बारे में कुछ बता दे उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो 3 क्या हुआ? ये एडजेक्टिव हुआ। उसके बाद नंबर 5, आई हैव सम मिल्क फॉर यू। नंबर 5 का मतलब है मेरे पास कुछ दूध है, थोड़ा सा दूध है तुम्हारे लिए। तो मेरे पास क्या है? मिल्क है। अब मिल्क तो एक चीज़ का नाम है, नाउन हो गया, लेकिन उस मिल्क के बारे में हमें और जानकारी क्या मिली कि वो थोड़ा है, कुछ मिल्क है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये किसने बताया? ये सम ने बताया कि मेरे पास कैसा मिल्क है? सम मिल्क है, कुछ दूध है। तो ये जो सम है इसने मिल्क के बारे में कुछ बताया, मिल्क नाउन है तो सम एडजेक्टिव हुआ। सेंटेंस नंबर 6 पर चलिए। माई कार इज़ पार्क्ड आउटसाइड। इसका मतलब ये है कि मेरी जो कार है वो कहाँ पर खड़ी है? बाहर खड़ी है। तो जो कार है ये नाउन है, और किस कार की हम बात कर रहे हैं? किसी भी कार की बात कर रहे हैं? नहीं, हम किसी भी कार की बात नहीं कर रहे, हम मेरी कार की बात कर रहे हैं। तो हमें कैसे पता चला कि हम मेरी कार की बात कर रहे हैं? माई से पता चला। कौन सी कार के बारे में हम बात कर रहे हैं? किस वर्ड से पता चला? माई से पता चला। तो माई ने कार के बारे में कुछ बताया, कुछ जानकारी दी, और माई जो है वो नाउन है, तो सॉरी, माई जो है वो एडजेक्टिव है और कार जो है वो नाउन है। इस सेंटेंस नंबर 7 पे चलिए। पंजाबी सिंगर्स आर इन फैशन। पंजाबी जो गायक हैं, जो गीत गाने वाले हैं, वो फैशन में हैं, उनका आजकल दौर चला हुआ है। तो सिंगर्स का मतलब है नाउन, जो गीत गाते हैं हमने उनका नाम रख दिया सिंगर। तो सिंगर्स, कौन से सिंगर जो है वो आजकल फैशन में है? पंजाबी सिंगर फैशन में है। तो पंजाबी वर्ड ने ही हमें बताया कि वो सिंगर फैशन में है, हर कोई सिंगर फैशन में नहीं है। तो पंजाबी ने नाउन के बारे में कुछ बताया तो ये एडजेक्टिव हुआ। सेंटेंस नंबर 8, आवर जॉब इज़ ऑलमोस्ट डन। हमारा जो काम है वो लगभग पूरा हो गया है। आवर जॉब इज़ ऑलमोस्ट डन, हमारा काम जो हो लगभग पूरा हो गया है। तो किस, ये जॉब जो है काम, ये यहाँ पर नाउन है। तो किसका काम लगभग पूरा हो गया है? हमारा काम लगभग पूरा हो गया है। तो आवर नहीं तो बता ना कि हमारे काम का जिक्र है, हमारे काम की बात हो रही है। तो ये जो आवर है, काम जो है ये नाउन है, इसके बारे में कुछ जानकारी हमें मिली किससे? आवर से। आवर हमारा एडजेक्टिव हुआ। सेंटेंस जो नंबर 9 है उस पर जाइए। सेवरल स्टूडेंट्स हैव डन देयर होमवर्क। सेवरल होता है अनेक, कई। अनेक बच्चे अपना होमवर्क कर चुके हैं। अब जो स्टूडेंट्स है वो आपको पता है कि नाउन होता है। अब कौन से बच्चे अपना होमवर्क कर चुके हैं? कितने बच्चे अपना होमवर्क कर चुके हैं? सेवरल, अनेक। तो सेवरल वर्ड से ही तो हमें पता चला ना कि अनेक बच्चे जो है होमवर्क कर चुके हैं। तो सेवरल ने हमें स्टूडेंट्स के बारे में जानकारी दी, अनेक बच्चे कर चुके हैं, थोड़े बहुत बच्चे होंगे। तो सेवरल हमारा एडजेक्टिव हुआ। सेंटेंस नंबर 10, ही ड्रैंक द होल मिल्क। वो सारा दूध पी गया, उसने सारा दूध पी लिया। तो कौन सा दूध पी लिया और कितना दूध पी लिया? सारा पी लिया, मतलब बिल्कुल भी नहीं बचा। कैसे पता चला हमें कि सारा पी लिया? होल वर्ड से पता चला। और मिल्क क्या है? मिल्क एक चीज़ है। तो मिल्क के बारे में जानकारी हमें दी है होल ने, सारा दूध पी लिया। तो होल यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। उसके बाद हमारा सेंटेंस नंबर 11, हुज कार इज़ दिस। ये किसकी कार है? हुज कार इज़ दिस, यह कार किसकी है? तो जैसे ही आप, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर प्रश्नवाचक ये प्रश्न है, सेंटेंस है, वाक्य है। तो इसमें आप हुज की जगह किसी का नाम लिखोगे या किसी के बारे में बताओगे तो वो एडजेक्टिव ही होगा। जैसे आप कहोगे कि अमित कार इज़ दिस, अमित की कार ये है, तो जो अमित है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। कार के बारे में हमें जानकारी देगा कि कार उससे बिलोंग करती है, उससे संबंध रखती है।
तो जब तक इसका हम आंसर नहीं देते हैं, इसको हम इंटरोगेटिव रखेंगे, तब तक हुज जो है ये एडजेक्टिव की डिमांड कर रहा है, तब तक ये एडजेक्टिव के स्थान पर रहेगा और इसको एडजेक्टिव ही माना जाएगा। ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद देखिए सेंटेंस नंबर 12, आई सो ए फ्लाइंग ईगल, मैंने एक उड़ता हुआ बाज देखा। तो कैसा बाज देखा आपने? फ्लाइंग ईगल, उड़ता हुआ। तो उस बाज के बारे में हमें कुछ जानकारी मिली, किस शब्द से मिली? हमें फ्लाइंग से मिली। फ्लाइंग यहाँ पर एडजेक्टिव हुआ क्योंकि नाउन के बारे में कुछ जानकारी दी। इसके बाद देखिए सेंटेंस नंबर 13, दिस कार इज़ माइन, यह कार मेरी है। कौन सी कार है आपकी? दिस, और कोई नहीं, दिस कार, यह कार मेरी है। तो इस कार के बारे में हमें जानकारी किससे मिली? दिस से मिली है कि इस कार की बात हो रही है, तो दिस यहाँ पर एडजेक्टिव हुआ। अब सेंटेंस नंबर 14, रमेश इज़ ए फास्ट ड्राइवर, रमेश एक तेज गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर है। कैसा ड्राइवर है वो फास्ट है, गाड़ी को तेज चलाता है। तो कौन से वर्ड से हमें पता चला है कि वो गाड़ी को तेज चलाता है? फास्ट से पता चला। अगर फास्ट वर्ड को यहाँ से हटा लेंगे तो रमेश एक ड्राइवर है, हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो ड्राइवर कैसा है। तो ड्राइवर एक नाउन है क्योंकि एक व्यक्ति का नाम रख रखा है हमने ड्राइवर, जब भी वो गाड़ी चलाने का काम करता है वो ड्राइवर बन जाता है। तो फास्ट जो है वो नाउन के बारे में कुछ बता रहा है, फास्ट यहाँ पर एडजेक्टिव हुआ। तो ये तो हमारे 14 सेंटेंसेस थे, इनमें हमने देखा कि एडजेक्टिव कौन से हैं। अब एडजेक्टिव्स की जो टाइप्स हैं, प्रकार हैं, वो नीचे मैंने लिख रखी हैं। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा समझेंगे और फिर देखेंगे कि 1 से लेकर और 14 तक जो सेंटेंस लिखे हैं इनमें कौन सी टाइप्स के कौन से प्रकार के एडजेक्टिव हमने प्रयोग किए हैं, वो बाद में देखेंगे। पहले एक बार टाइप्स को समझ लेते हैं। पहली टाइप है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव होता है जो किसी के बारे में कुछ बताए, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव किसी के बारे में कुछ बता दे। तो जैसे फास्ट है, जैसे इंटेलिजेंट है, फास्ट है, तो ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये कुछ न कुछ हमें एक नाउन के बारे में बताते हैं। जैसे मैं कहूँ कि डेंजरस एनिमल, खतरनाक जानवर, तो जानवर के बारे में कुछ हमें बताया है, कुछ वर्णन मिला है डेंजरस से। तो स्मार्ट बॉय, तो लड़के के बारे में पता चला है स्मार्ट, तो स्मार्ट डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है क्योंकि वो वर्णन करता है लड़के के बारे में। आगे सेंटेंस में और क्लियर हो गई। बाकी टाइप्स क्लियर होते ही अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वैसे देखा जाए तो सभी एडजेक्टिव ही डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं क्योंकि सभी कुछ न कुछ वर्णन करते हैं, कुछ न कुछ बताते हैं हमें। लेकिन फिर भी इसी कैटेगरी अलग से रखी हुई है। हालांकि मैं इस कैटेगरी को बाकी कैटेगरी के साथ रखना नहीं चाहता था क्योंकि सभी एडजेक्टिव्स ही डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार बुक्स में आ जाता है तो कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने इसको रख लिया। लास्ट में कब बताऊंगा इसको डिटेल में, आप समझ ही जाओगे। इसको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, होगा ही नहीं, लगेगा नहीं आपको, लेकिन फिर भी हम कर लेंगे इसको। नंबर 2 है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव होते हैं जो हमें मात्रा के बारे में बताएं, क्वांटिटी के बारे में बताएं। जैसे मेरे पास 5 रुपीज़ हैं, जैसे मेरे पास थोड़ा सा दूध है, जैसे उसके पास थोड़ा साहस है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि हमें ये पता चले कि कितनी मात्रा में है, उसकी जो क्वांटिटी है, मात्रा है, संख्या है, वो कितनी है, तो उसको हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। नंबर 3 देखिए प्रॉपर एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो प्रॉपर नाउन से मिलकर बने होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि प्रॉपर नाउन हमारा है, जैसे अमित है, अमित एक लड़के का नाम है, तो मैं कहूँ अमित्स बुक। तो कौन सी बुक भाई, किसकी बुक? अमित की बुक। अमित प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है क्योंकि वो बुक के बारे में कुछ बता रहा है। उसी प्रकार अगर मैं कहूँ इंडियन प्लेयर्स, कौन से प्लेयर्स भाई? इंडियन प्लेयर्स। तो इंडियन जो है वो, वैसे तो इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, एक कंट्री का नाम है, लेकिन उस इंडिया से हमने इंडियन बना दिया। तो प्रॉपर नाउन से अगर हम जो एडजेक्टिव बनाते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे राजस्थानी डांसर्स, तो राजस्थान एक प्रॉपर नाउन हो, उससे हमने राजस्थानी बनाया, ये प्रॉपर एडजेक्टिव हुआ। आगे देखिए नंबर 4 डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है जो हमें किसी विशेष चीज़ की तरफ इशारा करके बताए। जैसे दैट बॉय, दिस पेन, दैट कार, इस प्रकार से हमारे हो गए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो किसी की तरफ इशारा करके बताए। नंबर 5 है पॉजेसिव।
पॉजेसिव का मतलब होता है जो किसी चीज़ का किसी चीज़ का किसी के साथ संबंध दिखाए। जैसे मैं कहूँ कि मेरा मेरा पेन, तो पेन किसका? मेरा। तो मेरा जो वर्ड है माई पेन, ये जो मेरा है ये पॉजेसिव हुआ, इसने इस पेन के ऊपर मेरा अधिकार दिखा दिया, मेरा संबंध इस पेन के साथ दिखा दिया। पॉजेसिव होते हैं जैसे माई स्कूल, योर स्कूल, हर हाउस, ये सब हर, माई, योर, आवर, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। नंबर 6 देखिए, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होता है प्रश्नवाचक विशेषण, जो किसी एडजेक्टिव के बारे में जानना चाहता है। जैसे हमने सेंटेंस पढ़ा, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। सॉरी, यहाँ पर व्हाट इज़ योर नेम में हम एडजेक्टिव नहीं मानेंगे वर्ड को, ये नाउन की डिमांड कर रहा है। मैं दूसरा सेंटेंस बोलता हूँ, जैसे हु इज़ योर ब्रदर। यहाँ पर भी नाउन की मांग होगी। सॉरी, मैं नेक्स्ट सेंटेंस बोलता हूँ, विच इज़ योर बुक। ये सेंटेंस ठीक है। विच इज़ योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है। तो विच यहाँ पर एडजेक्टिव की डिमांड कर रहा है। जब तक आप इसको एडजेक्टिव नहीं देते तब तक इसको एडजेक्टिव मानना पड़ेगा। जैसे विच है, हमने विच इज़ योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है। हुज, जैसे सेंटेंस था हमारा नंबर 11, हुज कार इज़ दिस, कौन सी कार तुम्हारी, यह कार किसकी है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है जो कि एडजेक्टिव का काम करेगा। तो ये हुज, विच, ये हमारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आएंगे। ये 7 जो टाइप है वो देखिए, इनडेफिनेट एडजेक्टिव। इनडेफिनेट एडजेक्टिव वो होता है जो हमें एग्जैक्टली कुछ ना बताए। मतलब ये कहे कि मेरे पास थोड़े पैसे हैं, मेरे पास थोड़ा पानी है, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता चला कि कितना है। डेफिनेट नहीं पता चला। डेफिनेटली अगर कोई चीज़ हमें नहीं पता चल रही तो वो इनडेफिनेट है। तो जैसे सम हो गया, फ्यू हो गया, अ फ्यू हो गया, और इस प्रकार से मैनी हो गया, मैनी बॉयज़, मैनी पेन्स, मैनी बुक्स, ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये हमारी टाइप्स थी एडजेक्टिव्स की। और अब एक एक करके ये 14 सेंटेंस को देखते हैं, कौन से सेंटेंस में कौन सी टाइप को हमने प्रयोग किया है। जैसे देखिए, सेंटेंस नंबर 1 है, दैट बिल्डिंग इज़ डेकोरेटेड। वो बिल्डिंग डेकोरेटेड है। दैट इशारा कर रहा है कि वो बिल्डिंग डेकोरेटेड है। तो यहाँ पर ये जो दैट है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और डेकोरेटेड, डेकोरेटेड का मतलब है सजाया हुआ, ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। ये उस बिल्डिंग के बारे में बता रहा है, वर्णन कर रहा है कि डेकोरेटेड है। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स प्ले वेल। यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव है ऑस्ट्रेलियन, और ऑस्ट्रेलिया एक प्रॉपर नाउन है, उससे एडजेक्टिव बना है, तो हमारा ये हुआ प्रॉपर एडजेक्टिव। इस सेंटेंस नंबर 3 देखिए, विच फ़ोन डू यू यूज़, तुम कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो। यहाँ पर जो है प्रश्न पूछा गया है, इंटरोगेट किया गया है, तो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव माना जाएगा विच को। ठीक है। नंबर 4, दे हैव 3 चिल्ड्रन, उनके 3 बच्चे हैं। अब बच्चों की संख्या के बारे में हमें पता चला है, संख्या के बारे में पता चला है, हमें क्वांटिटी के बारे में पता चला है, तो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आएगा। नंबर 5, आई हैव सम मिल्क फॉर यू, मेरे पास कुछ दूध है तुम्हारे लिए। तो हमें एग्जैक्टली पता नहीं चला, डेफिनेटली पता नहीं चला कितना दूध है। हाँ, थोड़ा दूध है, लेकिन थोड़ा भी कितना है ये पता नहीं चला, इसलिए ये सम जो है इंडेफिनेट एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखा जाएगा। सेंटेंस नंबर 6, माई कार इज़ पार्कड आउटसाइड, मेरी कार बाहर खड़ी है। जो माई वर्ड है ये एडजेक्टिव हमारा, और इसने इस कार के साथ मेरा संबंध दिखा दिया, इस कार के ऊपर मेरा अधिकार दिखा दिया, तो ये माई जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आएगा। नंबर 7, पंजाबी सिंगर्स आर इन फैशन, तो पंजाबी हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव है, और पंजाब प्रॉपर नाउन है, तो उससे बना है ये प्रॉपर एडजेक्टिव कैटेगरी में आएगा। नंबर 8, आवर जॉब इज़ ऑलमोस्ट डन, हमारा काम लगभग समाप्त होने वाला है, पूरा होने वाला है। तो जो काम है ये नाउन है, किसका काम, हमारा काम, काम के ऊपर हमारा अधिकार दिखाया, हमारा संबंध दिखाया, तो आवर जो है ये एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में ये आएगा। नंबर 9, सेवरल स्टूडेंट्स हैव डन देयर होमवर्क, अनेक बच्चों ने होमवर्क कर लिए हैं। अब अनेक बच्चों ने कर लिए हैं, अब अनेक का तो हमें पता नहीं चला ना डेफिनेटली कितने बच्चों ने कर लिया, तो ये जो है इंडेफिनेट एडजेक्टिव कैटेगरी में आएगा कि अनेक बच्चों ने कर लिया है। लेकिन डेफिनेट
इनकी जो संख्या है उसका हमें नहीं पता, इंडेफिनिट की कैटेगरी में भी आएगा। और इसको कई जगह जो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में भी रख देते हैं, लेकिन अगर सही देखा जाए तो ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में तब आता है जब एग्जैक्ट हमें इसकी संख्या का पता होता, तो इंडेफिनिट मानेंगे। नंबर 10, ही ड्रिंक द होल मिल्क, उसने सारा दूध पी लिया। तो यहाँ पर हमें जो है इसका मतलब ये हुआ कि हमें दूध की मात्रा का पहले से पता था और जितनी भी मात्रा थी वो सारा जो है उसने यूज़ कर लिया। तो ये हमारा जो होल है ये हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आएगा। अगर आप ये सोचते हैं कि ये इंडेफिनेट एडजेक्टिव की कैटेगरी में आएगा, तो बात ये है कि इंडेफिनेट की कैटेगरी में तब आता अगर हमें दूध की मात्रा का पता ना होता कितना दूध है। लेकिन जैसे हमने सेंटेंस बोला है कि उसने सारा दूध पी लिया, इसका मतलब हमें दूध की मात्रा का पहले से पता था और इसीलिए हम सारा दूध कह रहे हैं। तो मात्रा का पता होने के बाद हम इसको फिर क्वांटिटेटिव कैटेगरी में रखेंगे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कैटेगरी में। हाँ, अगर ऐसा है कि हमें उस मात्रा का पता ही नहीं है, फिर ये इंडेफिनेट एडजेक्टिव कैटेगरी में आएगा। तो मेरे अनुसार ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कैटेगरी में यहाँ पर आएगा। नंबर 11, हुज कार इज़ दिस, ये कार किसकी है, प्रश्न पूछा गया है, एडजेक्टिव की डिमांड कर रहा है, तो हुज हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हुआ क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है। नंबर 12, आई सो ए फ्लाइंग ईगल, मैंने एक उड़ता हुआ बाज देखा। कैसा बाज देखा, फ्लाइंग ईगल देखा। तो ये बाज के बारे में बताया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन किया गया है, ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आएगा। नंबर 13, दिस कार इज़ माइन, यह कार मेरी है। एक विशेष कार की तरफ इशारा किया गया है, इसलिए दिस जो है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आएगा। नंबर 14, रमेश इज़ ए फास्ट ड्राइवर, रमेश एक फास्ट ड्राइवर है। कैसा ड्राइवर है, फास्ट है। रमेश के बारे में कुछ बताया गया है, तो ये जो फास्ट है ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की कैटेगरी में आएगा। तो ये हमारे कुछ एडजेक्टिव्स के बारे में हमने बातें की हैं। हो सकता है एक बार वीडियो देखने से सारे डाउट्स क्लियर ना हों या कुछ डाउट्स बच जाएं, तो आप वीडियो को दोबारा या कई बार देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्यूरीज़ को डाल के मेरे से बात कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएं। और आज के लिए बस इतना ही।